हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है, इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईयूसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईयूसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं आपके चरणों में, चलो करो इस वाले को। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाइयों बहनों, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कर लो इसको, समझ लो क्या है। ए बी सी डी, अभी ए बी सी डी हिंज्ड एट ए, हिंज्ड एट ए, हिंज्ड एट ए एंड सिंपली सॉल्व्ड एट डी। ठीक है। अ वर्टिकल स्ट्रट बी, बी एक वर्टिकल स्ट्रट है, ये रहा। 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बी, is fixed as B 1 meter from A. A frictional pulley is attached to the beam at C 2 meter from A. Flexible string carries a load and passes over the pulley, and it attached to the strut at E as shown in the figure. Draw the bending moment, shear force, axial force diagram. करो 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 करो। अबे इंटरनल हिंज नहीं है, फ्रिक्शनल पुली है, वो पुली है, ये पुली हिंज विंज नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम है पूरा, ये पूरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी ये ऊपर डंडा खड़ा कर दिया, जिसको स्ट्रट बोल रहा है वो, और यहाँ बीम के एक एंड पे पुली बांध के लटका दिया एक लोड को। लोड की वैल्यू है √2 किलो न्यूटन। ठीक है। सी की टेंशन की दो कंपोनेंट होंगी, वाई, क्यों, हाउ, कैसे कैसे। अबे एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी, यहां से लेके यहां तक एक ही रस्सी। ये पुली है, पुली, ये पुली है, इस पर ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी पूरी यहां तक जा रही है। अब बाजी, एक ही टेंशन होगी, दो की होंगी इसमें कुछ भी। ये पूरी जब तनेगी तो एक साथ तनेगी ना, पूरी तन जाएगी, यहां तक तन नहीं होगी तो जो तन के रुक गई है, रुक गई तो जो टेंशन यहाँ होगी वो टेंशन यहाँ होगी। दो की होंगी भाई, हैं? दो के लिए केस अलग बनता है। टी की दो वैल्यू जब होंगी, जब दो डिफरेंट जगह पे दो अलंगेशन होंगे। जैसे आज एक क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, सुनो ध्यान से। आपको चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पे पुली लगी हुई थी, यहाँ पे पुली लगी हुई थी, आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कोई क्वेश्चन था इस तरह का एक। सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन में मेंशन है इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब वो तन नहीं सकती, तनाव नहीं है उसके अंदर। जो कि क्वेश्चन होते हैं कैसे वाले, मान लो मैंने मल्टीपल पुली लगा दी। सुन लो बेटा, ये तुम लोग डिस्कस जो कर रहे थे आज ग्रुप में कुछ, मान लो मैंने ऐसे करके पुलिस लगा दी बहुत सारी। एक पुली ये रही, एक इससे ये ऐसे कुछ गया, फिर एक पुली यहाँ लगा दी, फिर ऊपर चली गई, ऐसे करके। मान लो मल्टीपल पुलिस लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वहां पे। ठीक है, इस तरह से कुछ है ना। तो अगर इनएक्सटेंसिबल वो बोल दिया, माइंड इट प्लीज, इनएक्सटेंसिबल बोल दिया, ठीक है। मान लो एक पहले नॉर्मल केस रखते हैं, मान लो ये है, वो इनएक्सटेंसिबल तुमको बोल रहा है, तनाव
तनाव तो आएगा बट इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो सेम, आंख बंद करके बेटा टेंशन कैसी होगी, आंख बंद करके टेंशन सेम, ठीक है, टेंशन सेम। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा एक बार पहले, है ना, आंख बंद करके टेंशन सेम। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली दिक्कत पता है कहां गई, सुनो ध्यान से। ये एक रस्सी ऐसे जा रही है ऐसे करके, और ये फिर ऐसे जा रही है, और फिर ये ऐसे आ रही थी, ठीक है, और फिर आगे भी कुछ लगा हुआ था। अब यहाँ ये हो रहा है बेटा, ये तो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, एक्सटेंड कर रही है, और जब ये ऐसे करके नीचे जाएगा रिजिड रॉड, तो अब इसको समझो ये एक तरह के वायर्स हैं, ये यहाँ से इधर खींचेगा इतना, और ये इधर खींचेगा। तो इसका एलोंगेशन और इसका एलोंगेशन अलग अलग है, यानी इतने पार्ट में अलग स्ट्रेस है, इतने पार्ट में अलग स्ट्रेस है, बात समझ। तो वहां पर टी अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, व्हाट इट। और जहां कोई मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, केवल डिफॉर्मेशंस नहीं है, वहां टी सेम होगा। जहां मोशन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, वहां टी सेम होगा। अच्छा, एक टी की कंडीशन और होती है इनर्शिया वाली, अगर पुली का इनर्शिया दे दिया जाए तो टी चेंज हो जाएंगे। ये पढ़ाया था मैंने मैकेनिक्स में आपको ना, अगर आपको मास ऑफ द पुली दे दिया जाएगा और वो भी घूम घाम रही है, तो फिर इनर्शिया चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से टी चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज सेम रहेंगे बेटा, है ना। मतलब मान के चलो 90% केसेस में तो सेम ही रहते हैं, ओके। बस ये इस तरह केस समझ लो जहां पे आप कुछ समझो, ये यहां से इधर नीचे आ गया, यहां से इधर नीचे आ गया, तो इसका डिफॉर्मेशन, इस वाले रेंज में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो इस केस में आपको अलग टेंशन लेनी पड़ेगी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। मतलब एक चीज आइडेंटिफाई करना, डिफॉर्मेशन वगैरह की वो बात करेगा अगर कहीं पे, तो फिर समझना वो सॉम का क्वेश्चन है। और अगर वो वैसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा है तो वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा। मैकेनिक्स क्वेश्चन में 99% केसेस में टी सेम आएगा, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये क्या है क्वेश्चन, ये है एकदम फर्जी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये रही आपकी बीम, अगले पेज पर करते हैं। चलो ये देखो, ये रहा आपका बीम, इस पॉइंट पे उसने एक स्ट्रट लगाया हुआ है, और यहां पे एक पुली लगी हुई है, पुली, ठीक है। तो उस पुली की वजह से बीम पे इस तरह का एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी तरह की है, √2 किलो न्यूटन है ना, √2 किलो न्यूटन, तो √2 किलो न्यूटन है। अब यही हमारी एक तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, टेंशन के रूप में जा रही है ऐसे करके। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस पार्ट का और इस पार्ट का, तो वही सेम टेंशन इसमें आ जाएगी ऐसे करके। परफेक्ट है बेटा, जल्दी बताओ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो सही है। वही टेंशन किसके बराबर होगी, √2 टी के, √2 के मतलब। अब इसके दो कंपोनेंट ले लो बेटा, एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, दैट इज √2 cos 45 या sin 45, ये एंगल दिया ना आपको 45, तो sin 45 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 1/√2, यानी 1 आ जाएगा कुल मिला के। ये वैल्यू आ जाएगी 1, यानी एक वर्टिकल फोर्स यहाँ लग जाएगा 1 किलो न्यूटन का, और एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम 1 किलो न्यूटन का। कोई दिक्कत, इधर से यही टी इधर जा रही थी, तो ये भी √2 टी थी, ये भी √2 है, ये भी √2 है, √2। अब इसके भी दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक कंपाउंड बन जाएगा ये और एक कंपाउंड बन जाएगा ये। समझ में आ रही बेटा कोई बात। और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए आपका काम थोड़ा आसान हो गया। देखो फटाफट से, ये गई आपकी 1 किलो न्यूटन और ये जाएगा 1 किलो न्यूटन। आई कोई बात समझ में, ये बन जाएगी पिक्चर, बस खत्म, ठीक है। आगे बेटा बात समझ में, आगे बेटा बात समझ में, जल्दी बताओ। अरे आया कुछ समझ में, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। यानी ये जो रस्सी है इसको यहां से उठा के फेंको अब, तो ये पिक्चर एक्चुअली क्रिएट हो रही है कुल मिला के, ये पिक्चर क्रिएट हो रही है, ये पिक्चर क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो टेढ़ा डायग्राम थोड़ा था, इसको थोड़ा नॉर्मल कर लो। कैसे करेंगे नॉर्मल, जरा फटाफट से। ए पॉइंट, बी पॉइंट ये है बेटा, बी पॉइंट पे क्या लग जाएगा बेटा, जल्दी बताओ।
इस वन, ये तो 1 किलोमीटर ऐसा आ जाएगा एज इट इज नीचे की तरफ ये रहा, और ये वाला 1 किलोमीटर एक मूवमेंट क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज ये रहा, दैट इज 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आई थिंक ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, परफेक्ट है। तो एक मूवमेंट लग जाएगा बेटा, और ये ओरिजेंटल लोड इधर चला जाएगा। ये यहाँ सी पॉइंट थोड़ा दूर करके दिखा देता हूँ, ये सी पॉइंट है आपका, ये हो गया बी पॉइंट। सी पॉइंट पे बेटा एक वर्टिकल लोड लगेगा ऐसा 1 किलोन्यूटन का, ओके, और मूवमेंट इसमें नहीं आएगा, 1 किलोन्यूटन का ये लोड लग जाएगा, ठीक है, और √2 किलोन्यूटन का ये लोड लग रहा है। यानी कुल मिला के एक लोड ऊपर एक लोड नीचे, तो इफेक्टिव लोड कितना हो गया यहाँ पे, इफेक्टिव लोड कितना हो गया जल्दी बताओ। इफेक्टिव लोड डाउनवर्ड में हो गया ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.41, √2 की वैल्यू होती है 1.41, यानी कि 0.41 बचेगा, -1 कर दो तो 0.414, तो 0.414 न्यूटन, किलो न्यूटन। और उसके बाद बेटा ये आपका डी पॉइंट है, खत्म। मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना सॉल्व करने की, खुद सॉल्व कर लो। पूछा क्या था, एसएफडी पूछा था, रिएक्शन बता दो यार, रिएक्शन अगर सही तो फिर एसएफडी कुछ भी नहीं, रिएक्शन बताओ, चलो रिएक्शन कितना आ रहा है, आर ए आर बी बता दो यार, आर ए आर डी, आर ए और आर डी बता दो, किस्सा खत्म। अगर रिएक्शन सही फिर एसएफडी कुछ भी नहीं, फिर मुझे तुम पे पूरा भरोसा, एसएफडी इसका बना के फेंक दोगे आप, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है। बताओ जल्दी से। तो ऐसा पुली वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है बेटा, बस तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आप लोगों ने आज कि इस तरह से पुली में भी अटैच्ड है ना, पुली अटैच कर सकता है, इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। हाँ भाई कितना आ रहा है बेटा, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंसेज आपको 1 मीटर 1 मीटर और 2 मीटर दे रखी है, ठीक है, इधर आओ फटाफट से, ये 1 मीटर ये 1 मीटर ये 2 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर है, ए से लेके बी तक 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर और ये वाली 2 मीटर, ये कहानी है। मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है आपके आंसर में, आर ए आएगा 0.975, ओके, देख लेते हैं एक बार, चलो आर ए प्लस आर डी इक्वल टू, आर ए और आर डी का सम मिला के कितना होना चाहिए बेटा, ये है आपका 1 किलोमीटर, ठीक है, आर ए और आर डी का सम मिला के कितना होना चाहिए, ये भी डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड, 1.414 है ना, यानी √2 के बराबर होना चाहिए कुल मिला के, √2 किलो न्यूटन चाहिए। इक्वेशन नंबर 1, आर ए और आर डी का सम मिला के कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए, करेक्ट है। अब ए पॉइंट पे मूवमेंट को 0 कर दो, यही मैंने सिखाया आपको हमेशा, ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट को 0 कर दो, खत्म। तो क्या बनेगा बेटा, ये 0 हो गया, 1 into 1 1 into 1 1 into 1 और +1 +1 और ये भी प्लस 0.414 into 2 प्लस 0.414 into 2 और माइनस आर डी इंटू 4 ये बनेगा, ठीक है। तो उसको उधर ले गया, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज और ये केवल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बेटा इसको, आ गया, चलो तो कितना आ रहा है, 2 प्लस 0.707, कितना रहा बेटा 0.707, तो आर डी आएगा 0.707, इसको यहां पुट कर दो बेटा, आर ए भी आएगा 0.707, क्योंकि ये √2 की आधी वैल्यू है ये, ठीक है। √2 की आधी वैल्यू को हम 0.707 बोलते हैं, आई थिंक एक बार चेक कर लूं, सही है। तो √2 में से इसको माइनस करूं तो आर ए भी सेम आएगा, दोनों सेम आएंगे। हवाबाजी चल रही है तुम्हारी, हैं? मतलब कतई डिसअपॉइंट कर रहे हो तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा?
कुछ है नहीं यार एसएफडीएमडी में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या बड़ा वैसा नहीं है चैप्टर जो है। हो गया। अब बेटा अगर रिएक्शन सही तो एसएफडीएमडी कुछ भी नहीं, घर पे ट्राई करना। चलो घर पे ट्राई करना। वाह बाजी, लिखो वैल्यूज की जरा। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा इसमें 1.707, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा 1.707। और आप चाहो तो मैं इसका बीएमडी ऐसे खड़े खड़े बना सकता हूं। यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे जंप मिलेगी, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे उतरेगा और फिर नीचे उतरेगा, खत्म, बन गया बीएमडी। अब बाजी इतना तो देख के कर सकते हो तुम लोग यार, नहीं आ रही बात समझ में? इतना तो ऐसे देख के कर दोगे। ऐसा बीएमडी बनेगा इसका, ये इधर जाएगा, फिर जंप मिलेगी इसको ऊपर, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, खत्म। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1.707। घर पे ट्राई करना। चलो 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 प्रैक्टिस करो, घर पे ट्राई करो। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 1.707। सी पॉइंट में वैल्यू आएगी 1.41। 1.41 घर पे ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आएगी 0.707। 0.707 तीन वैल्यू आएंगे, और ये तो हमें पता ही है ए पे और डी पे क्या होगा, 0 होगा। आपका बीएमडी बन जाएगा ट्राई एट। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।